आपका नाम क्या है? राजेश कुमार। राजेश कुमार, ये बताइए आपकी समस्या क्या है? मेरी समस्या ये है सर कि मेरा घर था, बहुत पुराना था, जीर्ण था, बरसात में गिर सकता था, इसलिए मैंने इस चीज़ को देखते हुए उसको पहले से ही तोड़कर नया निर्माण कराना चाहता था। जितना मेरा 30 बाई 30 का प्लॉट है मैं उसी पे करवाना था। ये घर लगभग 33-36 साल पुराना है। हुआ ये कि जब मैं इसको निर्माण करा रहा था तो कुछ गांव के विपक्षी लोग आ गए मेरे, तो कुछ दुश्मनी रखते होंगे, उन्होंने इसको पहले तो एक दिन मार पिटाई भी की हमारे बच्चों के साथ। दूसरे दिन हमने उससे कहा भाई हमें ये बताओ तुम्हें परेशानी क्या है, हमें पीट क्यों रहे हो, हम तो अपना घर बना रहे हैं। अरे तुम गलत कर रहे हो कि इस सड़क पर घर ला रहे हो। नहीं भाई, हमारा तो पहले बना हुआ था, हम उसी जगह बना रहे हैं। तो वो यहाँ से चले गए। उसके बाद में सड़क कितने मीटर की है? सड़क ये 3 मीटर की मतलब पक्की है, लेकिन मेरे घर से 1 मीटर और दूर है। अच्छा, पटरी को पटरी 1 मीटर की, 1-1.5 मीटर की पटरी छोड़ के 3 मीटर की सड़क है सामने। मेरे घर के पास में ये जो मकान है उनकी भी दीवार बराबर में है। वो पहले से ही मेरे इसी सूट में बना हुआ था, इसी जगह पे, उसी सीध में मेरा बन रहा था, उसी सीध में उसी दीवार पर बना रहा हूँ। पहले से जो दीवार पहले लगी हुई थी उस पर न मैंने 1 इंच बढ़ाया है और न कम किया, उसी दीवार पर मैं बना रहा था। जब वो लोग आ गए कि इसको बंद कर लो, मैंने मतलब काम बंद नहीं किया तो मार पिटाई की। उसके बाद में वो पुलिस को ले आए, पुलिस ने आकर के ये बंद करा दिया। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें नाली है क्या, मैंने उसको खोद के दिखाया कि मेरी नाली पक्की बनी हुई है, पुरानी नाली बनी हुई है, उससे पीछे बना रहा हूँ। सड़क भी है, उससे भी पीछे बना रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा बनाओ, 2 दिन बाद उन्होंने भी बंद करा दिया। बाद में लेखपाल ने कहा बनाओ, फिर उसके बाद बोला बंद कर दो। उसके बाद में लेखपाल जी आ गए, उन्होंने कहा कि भाई तुम ये अवैध तुम निर्माण करा रहे हो। मैंने कहा नहीं सर, मेरा तो निर्माण बहुत पहले से है, लेकिन वो नहीं माने, रुकवा गए। उसके बाद में क्या हुआ कि मैं एसडीएम साहब के पास गया, मैंने उनसे जांच की, मतलब रिक्वेस्ट की जो मेरे पास में है, जो मेरे पास में है। उन्होंने जांच भेजी, जांच कमेटी आके मुझसे ये कहेगी कि आप अपना मकान बनाओ। मैंने मकान बनाना शुरू कर दिया और वो पटाई तक पहुंच गया है। एक दीवार रह गई है केवल, लेकिन अब आके उसे फरकवा दिया गया। मैंने पूछा कि भाई अब क्या बात है, मुझे न तो कोई नोटिस दिया गया, न कोई और मतलब ऐसा कोई आदेश दिया। इस समय तो कहते हैं कि एसडीएम साहब का आदेश है। पुलिस आई थी, ये कहा था कि एसडीएम साहब का आदेश है, इसे रोको, बनाओ मत, या तो इसे पीछे उठा लो, 3 या 4 फुट, नहीं बनाना बंद कर दो। तो हमने सुना है कि आपने एसडीएम साहब से फ़ोन पर भी बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग मकान बनाइए, और पर राजनीति हो रही है इसमें। ऐसे कौन से नेता हैं जो ईमानदारी से कोई गरीब आदमी अपना घर बना रहा है उसको रोकवा रहे हैं? आखिर ऐसे कैसे नेता हैं ये लोग कि उधर योगी जी ईमानदारी की बात करते हैं और इधर भ्रष्टाचार हो रहा है? ऐसे कौन नेता है जो आपके मकान को रुकवाना चाहते हैं? आपका छोटा सा ये मकान है, उसमें भी बोलते हैं 3 फुट पीछे कर लो, 4 फुट। अभी कौन नेता लोग फोन करते हैं, ये एसडीएम साहब को पता होगा, वही बताएंगे। और मैंने पूछा था, आपने राजेंद्र डॉक्टर साहब ने भी फोन किया था एसडीएम साहब? हाँ, उन्होंने फोन किया था। उन्होंने कहा था कि उसको सही जगह पे बनने दें, मकान को सही जगह बनने दें, वो पुराना मकान है, लेकिन एसडीएम साहब ने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्या कहा था एसडीएम साहब ने? मुझको इसके बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक इस मकान को बंद रखो, आगे से छोड़ दो, पहले मैं रिपोर्ट दूंगा। ये तारीख लगभग 18-19 तारीख की बात है जो मैंने दरख्वास्त की थी। लेखपाल ने आपको लिखित में दिया है कि ये मकान मुझे कोई नोटिस नहीं, कोई ने नोटिस नहीं दिया, न लेखपाल जी ने दिया, न एसडीएम साहब का, न कानूनगो साहब का, किसी का कोई आदेश नहीं मिला। नाप तोड़ करने आए उसकी भी कोई वो नहीं, उसकी मुझे कोई रिपोर्ट नहीं। मैंने मांगी थी तहसील में जाकर कि सर मुझे रिपोर्ट दे दो जिससे मैं उसके आधार पर अपना मकान बना लूँ। क्या कहा? बरसात का मौसम है,
ये नंगी दीवारें 10-12 फुट की ऊंची हैं। सही बात। पानी ऊपर से गिरता है, मोरी की व्यवस्था नहीं है उसमें। पानी नीम में मर रहा है, अगर कोई दीवार गिर गई, मैं उसमें रह रहा हूँ 10-15 दिन से लगभग रह रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं रहने के लिए। अगर कोई दीवार गिर गई तो उसमें मेरे परिवार का कोई भी सदस्य जा भी सकता है, उसको जी जी। अंग भंग भी हो सकता है, मर भी सकता है, उसका कोई पता नहीं है। लेकिन शासन मेरी सुनी नहीं, मैं सब शासन से बोल रहा हूँ, शासन आपकी नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा। वो लोग वही देख रहे हैं कि अनलीगल है, अनलीगल हाँ, बस ये कहते हैं अनलीगल है। पहले इसको उठाओ, भीत को 4 फुट उठा लो, 5 फुट उठा लो। एक बार तो 15 फुट कह रहे थे, ये हमारी जमीन 15 फुट है, 5 यानी 5 मीटर उठा लो। ये आगे वाले ये लेखपाल जी मकान ने कहा था मुझे, इधर भी मकान है, उनको पूछा नहीं कि मैंने कहा था कि सर आप ये भी तो मकान बने हुए हैं और पहले से ही बना हुआ है, कि नहीं ये हमारी जमीन है, हमारी तो जमीन से आपके पीछे पास उठाओ। जेसीबी भी होगी, उनके पास लेखपाल के पास तो जेसीबी होती है ना। आजकल उत्तर प्रदेश में तो जेसीबी दे रखी है ना तहसीलों में। नहीं, मैंने ये कहा था नहीं कि लेके आती है। मैंने कहा था मुझे चिन्हित करके बता दो, तो अगर आप गलत है तो नोटिस में लिख के बता दो, लेकिन मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। सिर्फ एडीएम साहब ने ये कहा था मुझसे फोन पर कि आप, मैं वहाँ जाता हूँ, नोटिस मांगता हूँ कि सर मुझे दे दीजिए, मेरी जो नाप तोल हुई है उसके हिसाब से मैं बना लूँगा। उन्होंने नोटिस तो दिया नहीं। एक दिन मैंने फ़ोन करके पूछ लिया, सर मैंने कि ये दीवार पर लोग इकट्ठा कर रहे हैं, पुलिस आ जाती है, बताओ आपने कह दिया बना लूँगा। मैं कहता कि उन्होंने कहा कि नहीं आप चिंता मत करो, मैं खुद टीम गठित करूँगा और टीम गठित करने के बाद आपकी दीवार स्वयं उनके सामने लगाऊंगा। तो दीवार की जल्दी क्या मुझको छत भी डाल देने की जा रही है, जबकि मैं बरसात में बैठा हूँ, बरसात का मौसम में कोई भरोसा नहीं। पुलिस प्रशासन क्या कहता है? पुलिस प्रशासन भी मना करता है, ये कहता है कि राइस के पास जाओ, उनसे ऑर्डर लेके आओ। ऑर्डर क्या लेके आए? जब नाप तोल होगी तो अभी ऑर्डर क्या लेते? ऑर्डर देते ही नहीं है वो, कुछ भी लिखित में। ऑर्डर नहीं देंगे तो इसका मतलब आप ये ऐसे ही रहोगे। अगर वो ऑर्डर नहीं देंगे तो बरसात में हम भीगेंगे, दीवार भी गिर सकती है, दीवार की तो मर भी सकते हैं उसके नीचे। और क्या, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार तो पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग दोनों ही होंगे जिन्होंने इस पर रोक लगाई है। और कोई है यहाँ पे जो बोलेगा कि ये मकान आपका जो है वहाँ पे पुराना मकान है, उसी जगह पे बन रहा है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं पब्लिक भारत के माध्यम से, मैं आपको बता दूं कि ये पुराना मकान जहाँ पे पुरानी दीवार थी वहीं पर दोबारा से निर्माण किया जा रहा है नए मकान का, तो उसको रोक दिया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा भी और शासन के द्वारा भी। यानी कि ऐसे क्यों हो रहा है? जब हमने भी पुलिस प्रशासन से बात की तो पुलिस प्रशासन ने कहा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और मकान सही जगह पर बन रहा है, जो पुरानी जगह है उसी पर बन रहा है। हमने भी दरोगा साहब से बात की थी तो दरोगा साहब ने कहा कि कोई बात नहीं और आप बोल दीजिए उनको बनाने के लिए, पर ये इन्होंने बोला है कि हम जब बनाते तभी पुलिस वाला कोई न कोई दूसरा पुलिस वाला आता है और रुकवा के चला जाता है, या उनको थाने ले जाते हैं पकड़ के और फिर नेताओं से फ़ोन करवाने पड़ते हैं, उसके बाद हमको छोड़ते हैं वो लोग। जो दूसरी पार्टी है विपक्ष वाली जो कह रही है ये इलीगल है, उस पार्टी से कोई भी आदमी थाने में ना जाता है, ना उसका नाम बताते हैं और नहीं इन्हीं लोगों को लेकर के क्यों जाती है आखिर पुलिस? अमरकांत त्यागी जी बताइए क्या क्या समस्या है? आप क्या समस्या ये है कि कोई समस्या नहीं थी इसमें। बात ये है कि यहाँ के हमारे जो मौजे के लेखपाल हैं राम नरेश, वो अपने निजी स्वार्थों को पूरा करते हुए विपक्षी पार्टी से मिलकर के कानून को गुमराह कर रहे हैं। ये मकान कैसे गुमराह कैसे कर रहे हैं? जब साहब ने टीम गठित की यहाँ तो जाँच आई, नाप तो फिक्स बैठी, फिर भी आज तक 10 दिन के बाद में आज तक कभी कोई रिपोर्ट नहीं दी। बार बार धमकी देते मैं इस पर केस कर दूंगा या इसे 5 फुट पीछे उठा लो। क्यों? हमने पूछा वजह क्या है कि मेरी वहाँ सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन का हवाला है इस मकान में। तो सरकारी साइड में जमीन है तो लिखित में देंगे ना कि ये सरकारी जमीन नहीं दे रहे हैं। साइड में मेरा भी मकान बना हुआ है, अच्छा, हमारे मकान में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। इसी में कहाँ से आ गई सरकारी जमीन? हाँ, तो एक मकान में तो नहीं कहानी होगी ना, वो- और भी लाइन में मकान है। कहानी वो और दूसरे मौजे के लेखपाल द्वारा टीम से गठित किया गया। उन्होंने जांच की, रामरेश जी से पूछा कि आपने ये ऐसा क्यों किया? कहता मेरे से गलती हुई है, नाप में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, मैंने रोड को नक्शे में घास के गड्ढों को मानते हुए रोड छोड़ दिया था और उन्होंने नाप तोल की तो मकान बिल्कुल सेफ बताया है। और ये बात कहानी को साहब ने एसडीएम साहब से भी कही है कि उसका मकान सेफ है, उसका विवाद न किया जाए, लेकिन उनकी भी सुनी नहीं जा रही है।
उनकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है जो नापतोल जी है, सब चीज है। फोटो वगैरह चिन्हित करके गए हैं, उनके फोटो वगैरह हमारे सामने खड़े होकर चिन्ह निशान लगवा के क्या गए। नाम है लेखपाल का? राम नरेश, और कानून कानून को भवानी सिंह, भवानी सिंह। और आपकी तहसील कौन सी? फतेहाबाद थाना इरादा। थाना इधर और कौन सा गांव है ये? मौके का पूरा। और मौजा? और हमारे जो ग्राम प्रधान है सोमेंद्र कसाना, उन्होंने भी इस चीज़ की दरख्वास्त की है एसडीएम साहब से कि वो लीगल है। मेरी ग्राम पंचायत में देख रहा हूँ जो विपक्षी पार्टी है वो आज की तारीख में कम से कम 9 काटा संख्या को अवैध से कब्जे करे हुए, उस पर आप लोग क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? उधर तो की नहीं जा रही। जवाब आया उनका? चलो उस पर दिखवाएंगे। ये कह देते हैं, लेखपाल जी से कई बार कहा है एसडीएम साहब, जो कब्जा है, अवैध कब्जा है, उसको दिखवाएंगे हाँ और इसको रुकवाएंगे। बस ये इसको जो रुकवा रहे हैं। लीगल है उसको रुकवाएंगे और अवैध कब्जा उसको बोल रहे हैं दिखवाएंगे। ये कौन सा कानून है? क्या पढ़ाई करके आए थे आप लोग कि इतने बड़े पद पे बैठे हुए हो आप लोग, और जो लीगल है उसको बोलते हैं कि रोक दो, और जो अनलीगल है उसमें बोलते हैं दिखवाएंगे। अरे दिखवाओगे क्यों? योगी जी ने साफ कहा है कि कोई भी शिकायत आए तो उस पर 3 दिन के अंदर अंदर एक्शन होना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आखिर आगरा जिले में ऐसा क्या परेशानी है? कोई अंदर वाली परेशानी है तो वो बता दीजिए योगी जी को, मेट देंगे, पता भी नहीं चलेगा कब मिट गई। और जो लीगल है उसको भी दिखाएंगे, जो अनलीगल है उसको भी दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो। हाँ त्यागी जी बोलो। हाँ नो कह रहा हूँ मैं, बागरा मंत्री नो गई कि पत्रावली है या पट्टे की हमें रसीद दे दो जिसके आधार पे आपका बनना है। आप दही तो नहीं आपने। हेलो। हाँ हाँ तो क्यों उसके तो रसीद दे दो हमें, क्या वही वो पत्रावली निकलवा के दे दो, जाते वो लिखेंगे पे पाप लिख दियो तो रसीद दे देंगे। तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि तुम्हारा जो बंदा है बाबा हम पट्टा तो हमें रसीद दे दो या तुम्हारा पत्रावली भी दे दीजिए। सुनो, रसीद की फोटो स्टेट ले लो, कोई दिक्कत है ना, हम दे देंगे। पर जो कह रहा हूँ कि मतलब ये बात नहीं तो पूछ रहे 40 साल तक तो तुम कह सकते क्या बात है भाई? तुम्हारे बाप ने एसडीएम साहब ने कही आप कछू ना कही एसडीएम साहब, मैंने बताई तो ही मेरे तो बाप ने दवा मोई जे ताकन ते रह रहे हो, ताकन में जन्म होगा ताकन ते रह रहे हैं, तो मोई ना मालूम, मैंने न खरीदो, सुनो ने मैंने खरीदो और ने मैंने पहनावा करा। हाँ तो देवे की तो कह रहे तो दे देंगे, तुम मिले ना हमसे फोन करो 2-3 बार, कल तुम्हारे कहा तब नहीं तुम्हें उठाओ। पर मोई जो बताए दो, नहीं सरकार का आदेश हुआ कि अगर कोई जगह पर रह रहे हो 10 साल से वो जगह भाई किया जाएगी। वो ब्रेक आगे जवान में गाड़ियां बोल ये नहीं गाड़ी। अच्छा ठाकुर त्यागी तो नहीं, अगर ठाकुर त्यागी का मतलब अगर काऊ आदमी पे घर नहीं हो तो वो घर नहीं रहेगा, ठाकुर होगा तो वो तो चोरे में डोर रहेगा, मत जाओ भींजा तो रहेगा, कहाँ रहेगा मुझे तो बताए दो। अब वो तो बात देखेंगे कि नहीं देखेंगे? नहीं मैं तुम मुझे पैसे लेंगे तभी तो मैं तुम्हें देंगे भाई। तब ले लो तो, पर मुझे जो बता दो तुम कि ऐसा कह रहे हैं कि ठाकुर का चोरे में रहेंगे का मत जाए, हम जो तो बता दो मत जाए का नहीं ले पकाई से चोरे में रह रहे के बीज के तो मर गए हम काई में, बताओ। अगर तुम दे सके तो वो दे दो। नहीं मतलब सरकार को नियम ना थी कि मतलब कोई जगह पर रहते बाइक ही रह जाएगी। सरकार का नियम ये है कि अगर श्रेणी में आएगा तो पट्टा काट के देगी। हाँ तो पट्टा मिलो नहीं हो हमारे डोकरा, अरे डोकरा पट्टो ना मिलो तो हूँ भैया तो मांग रहा हूँ, भैया तो भैया मिलो ना, मैं तुम पे खाना देती बार होती से लेके भैया। चलो ठीक है, तुम कह देंगे, तुम तो कह दी कहीं से तहसीलदार साहब तो कुछ नहीं कही तुम्हारे सामने के मतलब ये है कि वो जो पूछी नाई का है मुझे ना पता था, पिताजी ने पता होगी, नाई पता होगी। 40 साल तक तो रह रहा हूँ, 40 साल तक मकान होना है। कागज में लिखा है ये शब्द, तो अब काटो बताओ। अब देख लो तो जब तुम्हारे पास कोई चीज आती है तो मैं बोल दे दो, मैं वहां लिख के दे दो इस तरह से, इसी नंबर में इनका पट्टा हुआ है। तो 40 साल पहले जो बाको को मतलब ना, तो मतलब रह रहे हैं या बाज जाए, मतलब छोड़ के नहीं बामते हैं, बताओ तुम कह दो, छोड़ दो भाई। मैं क्या कह दूं? मैंने आज ना कहिएगा, मैंने आज तक कहा है क्या? नहीं तो जे मतलब कहा है नौगा, तब
एसडीएम साहब तुम्हारे सामने मेरे सामने बात तो भाई मैंने अगले आदमी ने कही अगर कागज में कछुआ लिखो है तो मैं काटवे को कागज चाहिए को नहीं दूंगा बताओ। अरे काटे में कागज चाहिए वो तो वो तो जेई पर वो है तुम पे प्रूफ के 40 साल से मैं रह रहा हूँ 40 साल पहले तो कोई ऑब्जेक्शन ना करो तुम्हारी तो नौकरी नहीं लगी होगी ताकि वो प्लॉट में लोगो तो और हम क्या कह रहे हैं और क्या कह रहे तो तुम तो को पता ना तो हम बताए तो रहे हैं कि वो सिर्फ तुम यही शब्द लिखनो है कि वो 40 साल से रह रहा हूँ मकान बनाया नहीं बूप पक्को ईंटने को ठीक है। अच्छा वो रसीद नहीं मिलेगी। अरे रसीद ना आते मुँह पे खोई खाई गई मुँह पे रसीद ना आते हो क्या नहीं होगा पट्टो बस तुमने कह रहे हो तो नहीं होगा पट्टो फट्टो तुम्हारे हिसाब से। ठीक है सर ठीक है। हेलो हेलो नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं राजेश बोल रहा हूँ साहब। हाँ बताइए। ऐसा सर कल मैंने काम करा हूँ मैं। हाँ हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है थी और हाँ काम को पुलिस से आई क्यों करे साहब को आदेश हुआ है कि काम मत करो। अच्छा क्यों इतना विवाद क्यों हो रहा है लगातार? वो पता नहीं कौन कौन से नेता फोन करते हैं समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तो सर जी आप तो बता दीजिए वो तो अपनी आबादी में बना रहा है किसी गरीब का घर बनना नहीं चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। हाँ नहीं कर रहे हैं ऐसा करते हैं ना हम मंडे या ट्यूसडे में सिर्फ भेज देते हैं एक टीम पूरी उसी के सामने खड़े होके ये वाली दीवार तुम अपनी पूरी लगा लेना। ठीक जो फ्रंट वाली रहेगी। अच्छा जी सर तो कब भेजेंगे आप? हम या तो कल भेज देंगे या परसों। ठीक है जब तक उस दीवार को नहीं लगाएं। हाँ तब तक उस दीवार को ना लगाओ बिना मतलब जब लगाओगे फोन करेगा इधर उधर से। अच्छा जी सर टीम भेजें उसी के सामने अपना लगा लेना तो सर जी पुलिस। हाँ बताओ। वो अगली पार्टी है ना किसी वकील साहब का फोन आया था कि वो आपकी मकान पर स्टे लेने की बात कर रही है और अगर मान लो कि चलो कि सोमवार या मंगल में स्टे मिल ही जाएगा सर। नहीं अगर स्टे लेने की बात कर रही है तो स्टे तो किसी नंबर का ही मिलेगा ना। ये थोड़ी मिलेगा कि हाँ मकान ना बनाओ ये मिलेगा कि खास के गड्ढे में ना बनाए। अच्छा हाँ तो खास के गड्ढे में और कुछ नहीं है 2-4 दिन के 6 दिन का प्रोसीजर बढ़ जाएगा और मैं चौरे में रह रहा था इसलिए कह रहा था मैं और कोई बात नहीं थी। हाँ अगर नहीं भेज देते हो सामने बनाना नहीं तो फिर अभी बनाओगे फिर से फोन आएगा फिर अपना ये हो। चलो ठीक है मैं सामने वाली दीवार नहीं बनाऊंगा और हाँ पर मैं ये कह रहा हूँ अगर आज ही भेजें आप कानगो साहब को और उनको लेखपाल जी को तो बन ही जाएगा वो अगर आज भेजें तो आप। आज नहीं कल भेज देते हैं। कल भेज देंगे आप।